बीवी और सूरज में एक ही समानता है, आप इन दोनों को घूर के नहीं देख सकते। भारतीय पत्नी पति की बेइज्जती करने से पहले प्यार से इजाजत भी लेती है। जैसे बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं। पहली औरत, बहन जरा अपना बेलन देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी औरत, ले जाओ बहन मगर जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने वाले हैं। ये दोनों औरतें अपने पति को गरम और ताज़ा रोटियां खिलाती है। सोच बदलो तभी देश बदलेगा। शादीशुदा आदमी की पहचान काम पे जाते हुए उसके हाथ में टिफिन डब्बा और घर लौटते हुए हाथ में सब्जी का थैला, यही उसका सिंदूर और मंगलसूत्र है। एक कार्यक्रम में प्रिंसिपल ने सभी अपने पुराने स्टूडेंट से पूछा, इस कॉलेज में आपका कोई कड़वा अनुभव? एक आदमी बोला, मैं और मेरी पत्नी इसी कॉलेज में मिले थे। अब लड़कों की भी डिमांड आना शुरू हो गई है। शादी के लिए सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए, हम लड़के वाले दहेज देने के लिए तैयार है। सुरेश, कल तेरी पत्नी की झगड़ने की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज। मेरे मंगेश, अरे कुछ नहीं यार, उसका फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की जगह OLX पे अपलोड हो गया इसलिए। इतिहास गवाह है, जब जब तुम्हारे परीक्षा के पेपर होंगे तभी तुम्हारे किसी न किसी रिश्तेदार की शादी होंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तुमने वो सामने खिड़की में जो तोता मैना बैठे हैं उन्हें देखा? दोनों हर रोज यहाँ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, चहचहाते हैं, और एक हम है कि हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ पर तुमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ बैठने वाले जोड़े में से तोता तो हर रोज वही होता है पर मैना हमेशा नहीं होती है। गर्लफ्रेंड बेहोश। ये उन दिनों की बात है जब हमारी नई नई शादी हुई थी। पत्नी पहली बार किचन में घुसी और खाना बनाने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि रोटी बनाने वाला चकला बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है, मगर ये कैसे संभव था? उसकी तीनों टांगे कभी स्लैब पे टिकती ही नहीं थी, एक टांग छोटी होने से खटपट होती रहती थी। जैसे ही मैं किचन में घुसा तो देखा पत्नी आराम से रोटी बना रही थी और चकले की तीनों टांगे अलग पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, ये क्या किया तुमने चकले के साथ? पत्नी बोली, कुछ ज़्यादा ही खटपट कर रहा था तो मैंने इसकी तीनों टांगे तोड़ दी, मेरा यही स्टाइल है। उसका ये स्टाइल देख के फिर मेरी भी कभी खटपट करने की हिम्मत नहीं हुई। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ी बड़ी बातें करते हुए बोलते हैं, मैं कभी तुमको भूल नहीं पाऊंगा, वो किराना दुकान पे जाकर ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने क्या क्या सामान लाने को बोला था। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएंगी, तो इसका मतलब साफ है कि उसे कोई और मिल गया है। मैडम बोली, हाँ तो बच्चों, मैं कल कहा थी। ले स्टूडेंट, मैम कल आप गणित वाले सर के साथ चौपाटी पे बैठी थी। मैडम बेहोश। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुझसे कितने दिनों बाद दूजा ब्याह करोगे? पति बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही करूंगा कि श्राद्ध के साथ साथ ही रिसेप्शन भी निपट जाए। पत्नी बेचारी बेहोश हो गई। गर्लफ्रेंड, जानू आज तुम मुझसे एक वादा करो। बॉयफ्रेंड, हाँ बोलो ना बाबू। गर्लफ्रेंड, वादा करो कि आप अगले जन्म में भी मेरा साथ निभाओगे। बॉयफ्रेंड, अगले ही क्यों, मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। गर्लफ्रेंड, ठीक है जानू, फिर अगले जन्म में ही मिलेंगे। पापा नहीं मान रहे, शादी में जरूर आना। जो अपने पत्नी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद चल के नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही उसे पो 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 पी पा बैंड बाजा और नागिन डांस करते करते गए थे लेने।
जब भी रिश्तेदार आते हैं तो सोफा और टेबल की दूरी बढ़ा दे, इससे आपका नमकीन बचा रहेगा। जनहित में जारी। ब्रेकिंग न्यूज, मोबाइल फोन से एक और हादसा, पड़ोस का एक आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। इस बार बैटरी ब्लास्ट नहीं हुई, बल्कि फोन का पासवर्ड उसकी बीवी को पता चल गया था। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, माँ की बातें और पिता की लातें, जितनी मिले लेते रहिए, लेकिन गरीब की हाय और बीवी की राय से जितना बच सको उतना ही बेहतर है।